बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। पंजाब असेंबली तहलील हो गई। नवाज शरीफ की पार्टी को पंजाब में इलेक्शन की तैयारी की हदायत। अमेरिका ने तुर्किया को जदीद F-16 लड़ाका तैयारों की फरोख्त स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत से मशरूत कर दी। ईरान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल होने के लिए पुरउम्मीद। चीन का लामहदूद वक्त तक हवा में रहने वाले लेजर ड्रोन का कामयाब तजर्बा। मुत्तहिदा अरब अमारात की पहली चांद गाड़ी अप्रैल में चांद पर उतरेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने प्लान बी मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन इसराइल मसला के 2 रियासती हल पर जोर। ईरान रूस को मिसाइल फराहम करने की तैयारी कर रहा है, अमरीकी दावा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पंजाब असेंबली तहलील हो गई। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की एडवाइस के 48 घंटे बाद पंजाब असेंबली खुद तहलील हो गई। गवर्नर पंजाब ने असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। असेंबली के साथ पंजाब काबीना भी तहलील हो गई है। इससे कबल गवर्नर पंजाब मलिक रहमान का कहना था कि वो असेंबली तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए गवर्नर ने कहा कि फैसला कर चुका हूँ, असेंबली तोड़ने के अमल में शरीक नहीं हूँगा। उनका कहना था कि ऐसा करने से आईनी अमल में किसी किस्म की रुकावट का अंदेशा नहीं। वाज़ेह रहे कि निगरान वज़ीर आला बनने तक परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 2 रोज़ कबल गवर्नर को असेंबली तहलील करने की समरी भेजी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को पंजाब में इलेक्शन की तैयारी की हदायत कर दी। वज़ीर आला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के इजलास में नवाज शरीफ की नून लीगी वर्कर्स को भी मुतहर्रिक करने की हदायत की। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में होने वाले नुकसानात आवाम को बताया जाए। अगर हम हुकूमत में न आते तो पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो जाता। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया और कहा कि इमरान खान से कोई अच्छी तवक्का नहीं की जा सकती। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने तुर्किया को जदीद F-16 लड़ाका तैयारों की फरोख्त स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत से मशरूत कर दी। जो बाइडन इंतजामिया तुर्किया को $20 अरब मालियत के नए F-16 लड़ाका तैयारों की फरोख्त के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेगी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूनान को नए F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त के लिए भी कांग्रेस से मंजूरी ली जाएगी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक तुर्किया को F-16 लड़ाका तैयारों की फरोख्त स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत पर एतराज़ ख़त्म करने से मशरूत की गई है। वाज़ेह रहे कि तुर्किया स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत का मुखालिफ है। अगले हफ्ते कांग्रेस को तुर्किया से होने वाले F-16 लड़ाका तैयारों के मुआहदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस वक्त तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा भी वाशिंगटन में होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआहदे के तहत तुर्किया अमेरिका से 40 नए F-16 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। इसके अलावा मौजूदा 89 F-16 लड़ाका तैयारों में जिद्दत के लिए किट्स खरीदी जाएंगी। साथ ही साथ फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले 900 मिसाइल और 800 बम भी खरीदे जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल होने के लिए पुरउम्मीद हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात के बाद तेहरान और रियाज़ में मौजूद दोनों ममालिक के सफारत खाने दोबारा खुलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए दोबारा बहाल हो जाएंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात के बाद तेहरान और रियाज़ में मौजूद दोनों ममालिक के सफारत खाने दोबारा खुल जाएंगे और इस तरह के मुज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान जारी रहना चाहिए। वाज़ेह रहे कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के हरीफ हैं, जो खित्ते में यमन, शाम और इराक समेत कई तनाज़ात पर प्रॉक्सी लड़ाई लड़ते रहे हैं।
दोनों ममालिक ने 2016 में सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। उन्होंने गुज़िश्ता माह दिसंबर में ईरान का इत्तेहादी मुल्क शाम और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना मुफ़ाहमत की भी उम्मीद ज़ाहिर की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी इंजीनियर्स ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक हैरत अंगेज खासियत पैदा की है कि वो ज़मीन से फेंकी गई लेज़र से तवानाई बनाकर कई हफ्ते बल्कि कई माह तक ज़मीन पर उतारे बगैर हवा में सफ़र कर सकते हैं। चियांगयांग में वाक़या नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल कॉलेज से वाबस्ता माहिरीन ने रिमोट चार्जिंग पर मबनी ड्रोन बनाए हैं जो लेज़र से चार्ज होते रहेंगे और इनमें बैटरी बदलने या चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हर ड्रोन के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर लगाया गया है जो लेज़र की मदद से कुव्वत लेंगे और बेतार अंदाज में अपने अंदर बिजली भरेंगे। ताहम अब भी इसमें तवानाई ज़ाया हो रही है। लेज़र से बिजली बनाने का अमल 50 से 85% तक ही मौसर होता है, यानी 100% में से इतने फीसद बिजली ही बनाई जा सकती है। फिर जब ये लेज़र ड्रोन तैयारे के कन्वर्टर पर टकराती है तो इसमें मजीद 50% कमी हो सकती है। ताहम 24 घंटे निगरानी करने वाले ड्रोन के लिए ये अमल काबिल कबूल हो सकता है। लेज़र शुआओं को ठीक फोटो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर पर मरकूज रखने के लिए साइंसदानों ने इंटेलिजेंट विजुअल ट्रैकिंग एल्गोरिदम बनाया है जो हवा, धुंध और दीगर रुकावटों का ख्याल भी रखता है। यह एल्गोरिदम लेज़र को अपने हदफ तक फेंकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहले चांद मिशन के सिलसिले में रवाना होने वाली चांद गाड़ी राशिद रोवर ने खला में 1 माह कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। इस सिलसिले में राशिद रोवर से ज़मीन पर मौजूद साइंसदानों की टीम को ताज़ा डाटा मौसूल हुआ है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमाराती राशिद रोवर ने अब तक कामयाबी से 1.34 मिलियन किलोमीटर का खलाई सफ़र मुकम्मल किया है। इम्कानी तौर पर चांद पर माह अप्रैल में उतर सकेगी। राशिद रोवर खालिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साइंसदानों और इंजीनियर्स की तैयार करदा चांद गाड़ी है। इसे 11 दिसंबर को फ्लोरिडा के खलाई मरकज़ से चांद मिशन पर रवाना किया गया था। राशिद रोवर चांद पर उतरने के बाद चांद की सतह से मुतल्लिक हक़ाइक़ पर मबनी डाटा ज़मीन पर मुंतकिल करना शुरू करेगी। इसमें चांद पर मौजूद ज़र्रात, धूल, लैंडिंग एरिया की हीट और मौसम वगैरह के बारे में भी आगाही देने के अलावा दीगर हक़ाइक़ की भी तस्वीर कशी करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बैतुल मुक़द्दस के मुक़द्दस मकामात की हैसियत को बरकरार रखने और फ़लस्तीन इसराइल मसला के 2 रियासती हल पर जोर देते हुए कहा है कि मेरा मानना ये है कि इसके लिए कोई प्लान भी नहीं है और 2 रियासती हल के इम्कान को मुस्तरद करना मशरिक़ वस्ता में हमेशा के लिए अमन के इम्कानात को कमज़ोर कर देगा। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अरब ग्रुप के तोसी ट्राइका के मुस्तकिल नुमाइंदों से मुलाकात की। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि मुझे इस बात की तस्दीक करने का मौका मिला है कि हमें बैतुल मुक़द्दस में मुक़द्दस मकामात की हालत को बरकरार रखना चाहिए और किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जिससे 2 रियासती हल को ख़तरा लाहिक हो। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में वाशिंगटन की नुमाइंदा लिंडा थॉमस ने कहा है कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए रूस को सैकड़ों ड्रोन्स फराहम किए हैं। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी आला ओहदेदार ने कहा है कि तेहरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम करने की भी तैयारी कर रहा है। कैफ और इसके मगरबी इत्तेहादी रूस पर ईरानी साख्ता ड्रोन इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। ख़ासतौर पर यूक्रेन में शहरी अहदाफ और तवानाई की पैदावारी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।